नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। आज इस वीडियो में आप कामदा एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। मान्यता अनुसार कामदा एकादशी की कथा सुनने से पूर्ण होती है सभी मनोकामनाएं। कहा गया है कि कामदा एकादशी पर विधि विधान से अगर पूजा कर कथा सुनी जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। कहते हैं कि कामदा एकादशी की कथा इस साल शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी मनाई जाएगी। इसे फला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से जगपालक भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत का प्रताप 100 योगों के समान है। कहा गया है कि कामदा एकादशी पर विधि विधान से अगर पूजा कर कथा सुनी जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप भी मिट जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा और भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा था। वह हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसी के ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देख राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हालत देख ललिता को बहुत दुख हुआ। अपने पति को ठीक करने के लिए वह हर किसी के पास गई और उसका उपाय पूछा। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत या श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि को अपने पति का सारा हाल सुनाया। ऋषि ने ललिता को बताया कि एकादशी का क्या महत्व है। कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से कहा इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को प्रणाम किया, व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्ति हो गई। इसी तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट से मिट गया। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।